दोस्तों, अब मैं आपको अनअकैडमी पे भी अवेलेबल हूँ। आप वहाँ जाके मुझे फॉलो करिए, ठीक है। और वहाँ पे मेरे प्लस कोर्सेज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, आशीष KK4U। इस पे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्लस कोर्स सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अनअकैडमी पे मेरे साथ साथ और भी जो भी एजुकेटर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं उनके भी कोर्सेज़ को वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक ही रेफरल कोड है आशीष KK4U और आप इस एक ही कोर्स से सभी लोगों से पढ़ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष सर क्लासेस में। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। और अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था आपको वो सिंगल टॉपिक थे, मतलब मैंने आपको स्क्वायर, मल्टीप्लाई, अंडर रूट, ये बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, डिस्कस की हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी बताया है ना। तो बहुत सारी जो भी बातें मैंने अभी तक आपको डिस्कस की हैं वो सारी की सारी बातें सिंगल वे में थी, मतलब एक वीडियो आप देखिए, एक बात कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। अब मुझे लगा कि ठीक है, बॉड मास भी हो गया, अब हम किसी टॉपिक की तरफ बढ़ें। तो मैथमेटिक्स का जो सबसे बेसिक टॉपिक है, बेसिक टॉपिक वो रेशियो से स्टार्ट होता है, ठीक। एक बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि अर्थमेटिक में अगर कभी भी कुछ भी अच्छा करना है आपने, ठीक है, तो 4 टॉपिक आपके मेन रहेंगे। एक जिसमें कि रेशियो है, ठीक है, एक है रेशियो। दूसरा आपका बेसिक टॉपिक है परसेंटेज। तीसरा टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। और चौथा टॉपिक है आपका एवरेज, ठीक है। ये 4 जो टॉपिक आप देख रहे हो, ये टॉपिक आप ये मान लो 4 पिलर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। इन 4 टॉपिक्स पर पूरा मैथ अपना इस्टेब्लिश है, तो इनके ही बारे में हमें पढ़ना होगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे आप बैंक में जाएंगे या SSC की तैयारी में जाएंगे या बैंक का एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें एक बात ये आती है, जो आपने देखे होंगे क्वेश्चंस जो हैं DI के क्वेश्चंस आते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। DI के क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे होंगे पाई चार्ट और ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर पाई चार्ट और ग्राफ वाले क्वेश्चंस आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा इस तरह से आते हैं। ये पाई चार्ट का आता है, कभी इस तरह से ये लाइन ग्राफ बन जाता है ना, इस तरह से भी आते हैं बहुत सारे ग्राफ, ठीक है। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो क्वेश्चन जो होते हैं वो भी इन्हीं 4 टॉपिक के ऊपर बेस्ड होते हैं। इन 4 के अलावा कोई 5वां क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, है ना। आपको या तो रेशियो मिलेगा, या परसेंटेज निकालने को बोल देगा, या प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पर एक DI, पूरी DI बनती है इनकम एक्सपेंडिचर वाली, तो वो पूरी DI आती है। और एवरेज तो निकाला ही जाता है, लगभग हर DI में एवरेज निकलवाता है, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक जो आप देख रहे हो, ये 4 टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्हीं 4 में से हम जो पहला टॉपिक है वो रेशियो ले रहे हैं। और रेशियो के बारे में हम अगर डिस्कस करें तो ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। और इस टॉपिक के बारे में बहुत बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ, और आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं। टॉपिक हम छोटे से ही स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक से मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ आपको। और मेरा मकसद बस इतना सा है कि जिस बच्चे ने कभी मैथ पहले नहीं सीखी है या नहीं भी पढ़ी है, ठीक है, तो वो भी चीज़ों को समझ जाए, ये मेरा मकसद है। तो इसलिए बस इसको मैं बेसिक लेवल पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना चीज़ों का। बात करते हैं रेशियो की, ठीक। रेशियो यानी कि अनुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन है ये, सॉरी, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। तो ये होता है अनुपात एवं समानुपात, ठीक। तो अगर रेशियो की बात करें यानी अनुपात निकालने की बात हो रही है, और समानुपात के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। समानुपात का आप मतलब वैसे ही हिंदी से निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं 2 अनुपातों को समान रखना होगा, 2 अलग अलग अनुपातों को समान रखना होगा। क्लियर करता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। रेशियो का मतलब है जैसे कहीं पे A/B लिखा है, ठीक है, A/B लिखा है तो हम इसको बोलते हैं A अनुपात B, ठीक। अगर समानुपात की बात आती है तो समानुपात में जब हम जाते हैं तो समान 2 अनुपातों को हम बराबर रख देते हैं। कहने का मतलब A/B ये प्रोपोर्शन कहलाता है, यही समानुपात है। प्रोपोर्शन C/D, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर A/B है तो इसको हम अनुपात में बात करेंगे, और अगर A/B प्रोपोर्शनल C/D लिखा हुआ है तो हम कहेंगे A/B मतलब A अनुपात B समानुपात C अनुपात D,
ठीक, इस तरह से हम इसको बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि आखिर इसको हम करें कैसे, क्या किया जाए, इसमें कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए रेशियो की जो बात आती है, रेशियो की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता रहा हूँ, जो कंडीशंस क्वेश्चन के साथ दी गई होंगी, ठीक है, वो आप रेशियो के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो पहले होगा वो पहले का हो जाएगा, और जो बाद में होगा वो बाद का हो जाएगा। कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहूँ कि ए और बी है, इनका अनुपात 4:5 है, 4:5 है। तो ये जो 4 देख रहे हो ना, वो ए का हिस्सा माना जाएगा, और 5 जो देख रहे हो बी का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, तो अगर 4 का मान आप निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया होगा आगे आपको, ठीक है, 4 की वैल्यू निकालेंगे तो ए का मान निकल के आएगा, और अगर 5 की वैल्यू निकालेंगे तो वी का मान निकल के आएगा। ठीक है, तो ये बात हमारी यहाँ पे बेसिक से आती है। तो इस बात में कहीं कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे इसको हम कहते हैं, ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये वाली बात, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आता है रेशियो का। इसका मतलब है कि A/B बराबर है C/D के, कुछ इस तरह से। अब इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक, और इनको जब सॉल्व किया जाता है तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई में सॉल्व किया जाता है। आगे इस बेस पर बहुत सारी बातें डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखना है। तो हम कह सकते हैं कि A और D का मल्टीप्लाई हमेशा B और C के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ये इसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर हो रही होगी। कुछ लोग इस बात को ऐसे भी समझते हैं कि जैसे A/P प्रोपोर्शनल C/D दिया गया है अगर, ठीक है, तो आप समझना यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इनटू मीन का प्रोडक्ट, ये हमेशा आपस में बराबर होंगे। यानी कि बाह्य जो अनुपात है उनका गुणनफल अंतः अनुपात जो होंगे उनके गुणनफल के हमेशा बराबर होगा। तो बहुत बेसिक सी बात मैंने आपको यहाँ पर समझाई है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात ये आती है रेशियो की। रेशियो की सबसे बड़ी खासियत क्या है? रेशियो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि रेशियो को कहीं भी हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, रेशियो को हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, रेशियो को हम फाइनल करके छोड़ेंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे बताना चाहूँ आपको, माना फाइनल जो मैंने बात कही है आपको, फाइनल रेशियो, ठीक है, क्या मतलब है इसका? फाइनल रेशियो से क्या मतलब? फाइनल रेशियो से जो हमारा मतलब है वो आप समझिए। फाइनल रेशियो का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि फाइनल रेशियो कह सकते हो, या इसको सिंपल रेशियो भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, सिंपल रेशियो ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना सा है कि जैसे A/B भी आपको कहीं से आपने सॉल्व किया माना, ठीक है, A/B भी आपने सॉल्व किया कहीं से, और मैं मान के चलता हूँ कि आपका ये 40/45 आ गया। ठीक है, आपका A/B 40/45 आ गया, और आप अगर ये आंसर देने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि ऑप्शन में आपको 40 और 45 का रेशियो ना दिखे। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जब भी रेशियो का आंसर दिया जाएगा, रेशियो का जब भी आंसर दिया जाएगा दोस्तों, वो हमेशा फाइनल करके दिया जाएगा। फाइनल कैसे? कि अभी इन दोनों में कुछ कॉमन है तो वो इनको काट दे। ठीक, जैसे हमें 5 कॉमन दिख रहा है दोनों में, 5 से मैंने इसको 8 टाइम्स काट दिया और इसको हमने 9 टाइम्स काट दिया। ठीक, अब ये फाइनल हो चुका। अब इसके बाद ये और सिंपलीफाई नहीं हो सकता, और इसको हम सिंपल नहीं कर सकते, या इसको हम और सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक बात आपको ये बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है कि रेशियो कभी भी अधूरा नहीं लिखना, उसको फाइनल करके सिंपल करके लिखना है कि उसके बाद वो सॉल्व करना बंद हो जाए। ठीक, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब और समझते हुए चलना। देखिए मैं आपको बता दूं, फिर से मैं बता दूं, तो अभी जो अपन देख रहे हैं वो सिंपल चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार और बता दूं, आप रेशियो शुरुआत करिए मेरे साथ, और रेशियो का अपन हर लेवल का क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे किसी भी लेवल का, चाहे वो बैंक का लेवल हो, चाहे एसएससी का लेवल हो। ठीक है, तो जितने भी टाइप यहाँ बनते हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके पास अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पहुँचा सकूँ, मगर कोशिश मैं शुरुआत जो कर रहा हूँ वो सिंपल तरीके से ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे यहाँ बढ़ते हैं और सिंपल सी बातें कुछ जानते हैं रेशियो के बारे में। इसको भी मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। समझना चीज़ों को, बहुत छोटी छोटी सी बातें रेशियो के साथ काम करती हैं। ठीक है, रेशियो के साथ एक बात काम ये करती है कि कभी भी जैसे आपके पास A/B है, ठीक है,
रेशियो में कभी भी, अगर इसको हम अंश और हर भी कह सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, कभी भी अगर समान संख्या से, एक ही संख्या से कभी भी दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई अगर किया जाएगा तो रेशियो हमारा कभी चेंज नहीं होगा, कभी नहीं बदलेगा। क्या कहना चाह रहा हूँ समझना। जैसे हमने कहा कि A रेशियो B जो हमारा दिया गया है वो माना 3:5 दिया गया है, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अगर ऐसा मैंने किया, भाई समान सेम नंबर है 4, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, तो अब आप ये समझना कि अगर 4 से दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है तो ये चेंज नहीं करेगा। अगर इसका मैं A और B का फाइनल रेशियो बताऊंगा ना, तो फाइनल रेशियो अभी भी 3:5 ही माना जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर से, ऊपर और नीचे नंबर से करने पे रेशियो नहीं चेंज होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, डिवाइड करने पे भी नहीं होगा, ठीक है। डिवाइड का क्या रूल बनता है कि अगर मैं कहूँ कि माना वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर A और B का रेशियो 3:5 है, ठीक है, ये 3:5 है और 3 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं और 5 को भी मैं 2 से डिवाइड कर दूं, तो आप इसको देखो सॉल्व जब करेंगे, ठीक, तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई हो जाता है, वो अंदर अंदर वालों का हो जाता है। यानी इस 3 का मल्टीप्लाई इस 2 से होगा, तो 3 × 2 अपॉन 5 × 2। अगर इसको अब आप सॉल्व करने गए तो कितना दो ये कट जाएगा, फाइनल रेशियो तो आपका 3:5 ही रहा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि रेशियो में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ऊपर और नीचे, या सेम नंबर से डिवाइड किया जाए ऊपर और नीचे, तो हमारा कोई रेशियो चेंज नहीं करेगा, सेम रेशियो ही काम करेगा। तो ये बातें अभी आपको बहुत छोटी छोटी लग रही होंगी, मगर जब आप आगे जाएंगे क्वेश्चन के साथ इसको देखेंगे तो ये बहुत हेल्प भी करेंगी आपको, है ना। कहीं पे सेम नंबर अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो कुछ लोग पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे तो टाइम ख़राब होगा। तो अगर ये बात आपको क्लियर है कि हाँ ठीक है ऐसा होता है, तो फिर टाइम बच जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें हम ऐड करते हैं। मैंने एक बात आपको बोली थी जो, वो मैं और थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। मैंने आपसे बोला अभी कि रेशियो पे हम वो कंडीशन लगा सकते हैं जो कंडीशन क्वेश्चंस में दी गई है, ठीक है। मैंने आपसे कहा, अगर एक छोटी सी बात मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे A और B दो लोग हैं, इनकी टोटल इनकम जो है, ठीक है, इनकी जो है टोटल इनकम जो है वो माना 2400 रुपीज़ है, 2400 रुपये A और B के पास हैं, ठीक है। फिर हमें बताया ये गया कि A और B का जो रेशियो था ना, रेशियो वो 5:3 था, रेशियो 5:3 था। तो मैंने आपको एक बात बोली कि कंडीशन जो दी गई होगी वो रेशियो पे सीधे अप्लाई हो सकती है, ठीक है। कंडीशन क्या दी गई है कि A + B की टोटल इनकम 2400 रुपये है और A और B का अनुपात 5:3 है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर A का हिस्सा मुझसे पूछा जाए या B का हिस्सा पूछा जाए तो कैसे बताएंगे। तो मैंने कहा वही कंडीशन लगा दें। कंडीशन क्या है, दोनों का टोटल दिया गया है। अगर दोनों का टोटल दिया गया है तो हम यहाँ पे दोनों का टोटल रेशियो में भी कर लेंगे। कहना का मतलब यहाँ A को 5 रिप्रेजेंट कर रहा है रेशियो में और B को 3 बता रहा है, तो हम 5 और 3 क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे, 8, ठीक। हमारे 8 रेशियो की जो वैल्यू है वो 2400 मानी जाएगी, क्योंकि ये भी टोटल हो गया और वो भी टोटल हो गया, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा कि एक रेशियो की वैल्यू क्या होगी, तो 8 को इससे भाग कर दो 2400 को, तो कितना आ जाएगा भाई, 300। यानी एक रेशियो जो हमारा 1 रेशियो है वो 1 रेशियो हमारा 300 के बराबर हो गया। हमसे A के बारे में पूछा गया था, तो A का मान तो यहाँ 5 है, 5 है ना, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 × 300, यानी कि जो हो जाएगा 1500 रुपीज़। यानी A का अगर हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है तो A का हिस्सा यहाँ पे 1500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा क्लियर हो गई होगी, जो मैंने आपको बोला कि रेशियो में वो कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि क्वेश्चन में दी गई है। अभी मैं छोटी छोटी बातें डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ऐसा इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। फिर बेसिक जब ख़त्म होगा फिर अपन क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप समझना, मैंने कहा अभी आपको एडिशन वाला केस, ठीक है। अगर यहीं पर सेम क्वेश्चन होता, ठीक है, और मैं आपसे कह देता, यहाँ पे सेम क्वेश्चन लगते हैं, मैं आपसे कह देता कि A और B की इनकम का जो डिफरेंस है, जो अंतर है,
वो 2400 रुपये है। अब अंतर से समझ में बात आ रही है कि A माइनस बी दिया गया है 2400, यानी इसको लैंग्वेज में अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो मैं कहूँगा कि A का सैलरी B से 2400 रुपये ज़्यादा है। फिर मैं यहाँ कहता हूँ कि A और B की जो इनकम थी उसका रेशियो मान लेता हूँ 5:3 ही दिया है। सेम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, 5:3 दिया है। तो अब कैसे काम करेगा? अब हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन के साथ जो कंडीशन अप्लाई की गई है वो डिफरेंस की गई है, अंतर लिया गया है। ठीक, अगर इन्होंने अंतर लिया है तो आप रेशियो का भी अंतर ले सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे 5 और 3 का डिफरेंस ले लें तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब 2 रेशियो आया, इस 2 रेशियो की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2400 हो जाएगी। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई भाई? तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 1200 आ गया। ठीक है, तो इस 1200 को आप समझना, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैंने फिर से यहाँ पे आपसे, चलो बी के बारे में पूछ लेते हैं अब की बार, ठीक है, अब की बार बी के बारे में पूछ लेते हैं। बी की इनकम क्या है? तो मैं कहूँगा एक रेशियो का मतलब 1200 है, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा? तो 3 गुना 1200 कर लोगे तो आ जाएगा हमारा 3600। ठीक है, तो ये बात हमारी कंप्लीट होती है कि रेशियो में जो कंडीशन दी गई होगी वो हम सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि एडिशन है तो एडिशन अप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर दो। आगे जब आप क्वेश्चन के साथ जोड़ेंगे तो आपको मल्टीप्लाइज भी आएंगे, ठीक है, तो उनके साथ भी हम चीज़ों को जोड़ेंगे। रेशियो पे सीधा मल्टीप्लाई अप्लाई किया जाएगा, मगर कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे। ठीक, अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेके ही चल रहा हूँ। तो आगे इसमें बढ़ने पर एक बात और जुड़ती है, आगे जुड़ने पर ये है, इसमें आता है आपका इन्वर्स रेशियो। ठीक है, एक हम ले लेते हैं इन्वर्स रेशियो। ठीक है, इन्वर्स रेशियो क्या होता है देख लेते हैं। इन्वर्स रेशियो यानी कि हिंदी में अगर इसको लिख दूँ तो विलोमानुपात, विलोमानुपात। ठीक है, नाम सुन के ही सब पता चल रहा है इसके बारे में कि क्या कहना ये चाह रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, रेशियो में कुछ बातें लैंग्वेज पे डिपेंड करेंगी कि अगर वो पता होगा तो अप्लाई कर पाओगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि इन्वर्स रेशियो की बात करें या विलोमानुपात की बात करें तो इस बात को समझने का मतलब ये निकलता है यहाँ पे कि अगर कभी आपको A/B दिया गया है और इसका मैं इन्वर्स रेशियो पूछ लूँ आपसे कि इसका जो है इन्वर्स रेशियो क्या होगा, तो आपका कहना यहाँ पे सिंपल सा है कि इन्वर्स मतलब विलोम, उल्टा। ठीक, तो यहाँ से अगर इसका इन्वर्स रेशियो निकाला जाए तो ये B/A कहलाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसमें ऐसी छोटी छोटी लैंग्वेज जो हम लेंगे, इसी में मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कहा A की आय, ठीक है, A की आय B की आय का 5 गुना है। ठीक है, 5 गुना है तो A/B बताएं। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, उसने बोला A की आय B की आय का 5 गुना है, B की आय का 5 गुना है तो A और B बताएं। मैंने बोला A की आय, तो आप सीधा A लिखो, B की आय का 5 गुना, यानी कि B की आय का अगर 5 गुना कर देंगे तो A की आय हो जाएगी। A की आय होने का मतलब इसके बराबर पहुंच जाएगी कहानी। अब अगर हम कहें A/B क्या है, तो देखो A/B बताना, इस B को हम इस तरफ उठा लाए तो A/B हो गया। 5 अपनी जगह बैठा रहेगा, जैसा है वैसा ही। ठीक है, अब A के साथ मल्टीप्लाई में क्या 1 है, तो 1 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि A/B जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 5/1। ये आ गया हमारा 5/1। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आ रहे होंगे। ये इन्वर्स रेशियो का एक छोटा सा एग्जांपल हो सकता है कि दो चीज़ों को हमने इन्वर्स कर लिया है। ठीक है, अगर वैसे कहीं पे दिया होता, माना डायरेक्ट दे देता कि A और B की आय का अनुपात 5:1 है तो इसका इन्वर्स बता दो, तो हम फिर उल्टा कर देते, 1:5 बोल देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, ध्यान देते हुए चलना, भी बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। आगे इसमें है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट
रेशियो, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो यानी कि इसको हम बोलते हैं वर्गानुपात, वर्गानुपात। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ ही सेकंड में समझ में आ जाएगी। अगर आपसे कभी डुप्लीकेट रेशियो निकालने की बात कह दे, डुप्लीकेट रेशियो अगर निकालना है तो इसका मतलब है वर्गानुपात निकालना चाह रहे हैं। वर्गानुपात से ही बात पूरी क्लियर हो रही है कि वर्गों का अनुपात, यानी कि अगर ए रेशियो बी दिया गया है और इसका हम डुप्लीकेट रेशियो बताएं, ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो अगर बताना चाहें तो हम कहेंगे कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। अब हमने कहा कि अगर ए अनुपात बी हमारा 5:7 है, 5:7 है, तो इसका जो है डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया DR। डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, आप सीधा कहिए, डुप्लीकेट रेशियो इसका 5 का स्क्वायर अनुपात 7 का स्क्वायर, यानी कि 25:49 हो जाएगा। देखिए, बातों को हल्के में मत लेना। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और किसी को वर्गानुपात नहीं पता है या किसी को डुप्लीकेट रेशियो नहीं क्लियर है पहले से, तो आप कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन को, है ना। इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को समझ के चलना। तो ये बात आपकी ख़त्म हो गई यहाँ पे डुप्लीकेट रेशियो पे। इसके बाद आता है हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो, इसी को बना लेते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, ठीक है। हिंदी थोड़ा सा मेरी नाजुक है, आप समझ लेना। वर्गमूलानुपात, ठीक है। तो वर्गमूलानुपात का मतलब आप समझ रहे होंगे। वर्गमूलानुपात का मतलब ये निकलता है कि वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल का साइन और सिंबल आपको अच्छे से पता है, अंडर रूट जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ ए रेशियो बी है और इनका रेशियो अगर 49:36 है, ठीक है, 49:36 है, और मैं कह दूँ इसका वर्गानुपात बताना है या सब डुप्लीकेट रेशियो बताना है, तो आप क्या करेंगे भाई, आपने कहीं कुछ नहीं करना कि अगर ए और बी का बताना है तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 49:36 था, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि अंडर रूट में 49 रेशियो अंडर रूट में 36, बस इतना करना है। अब इसको जैसे बाहर निकालोगे तो ये आएगा 7 और ये आ जाएगा 6, यानी 7:6। ये आपका हो गया सब डुप्लीकेट रेशियो, यानी कि वर्गमूलानुपात, ठीक है। अब इसमें ही एक बात और आती है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, ठीक है, आप समझते हुए चलना। और अगर वीडियो कम समझ में आए यहाँ पे तो आप इसको दोबारा से देख सकते हो, है ना, आपके पास ऑप्शन है। छोटी चीज़ें हैं इसलिए मैं टाइम कम लगा रहा हूँ यहाँ पे। आगे हम बढ़ें अगर यहाँ पे ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक है, ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं हम घन मूलानुपात, ठीक है, इसको हम बोलते हैं घनानुपात। ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी कि घनानुपात। आप बातों सीधे समझ गए होंगे कि अगर ए रेशियो बी की बात चल रही है, यहाँ पे ए रेशियो बी की बात चल रही है, तो इसका अगर हम ट्रिप्लिकेट रेशियो बताएं, TR बताएं इसका, तो हम कहेंगे A³ रेशियो B³, ठीक है, A³ रेशियो B³। कोई एग्जांपल भी ले लेते हैं। माना मैंने कहा A रेशियो B बराबर 3:4 है, तो इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी TR जो बनेगा वो इसका क्यूब कितना होता है 27, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना करना है, ठीक है। अब यहीं पे बात आती है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो की। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब है, इसका मतलब है घन मूलानुपात, घन मूलानुपात, ठीक, यानी कि हमें घनमूल निकालना पड़ेगा। आप सीधी सीधी बात समझ पा रहे होंगे। अगर इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि अगर A और B है तो इसको हम ऐसे घनमूल का साइन बनाएंगे, A रेशियो घनमूल B, इतना करना है,
ठीक है। अब इसमें क्या चेंजेस आते हैं? चेंजेस कुछ नहीं है, सिंपल सा है। जैसे A रेशियो B आपको दिया गया है, A रेशियो B आपको दे दिया, मान लेता हूँ 3:4:3 रेशियो 5:1:2, ये दे दिया गया, ठीक। अब आपने क्या करना है, अब आपसे पूछा गया कि घनमूलानुपात बताइए, आपसे पूछा गया कि घनमूलानुपात बताइए, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसका घनमूल निकाल लेना है। घनमूल निकालने का मतलब इसको हो जाए 3:4:3 और ये आपका हो जाएगा 5:1:2। तो ये किसका क्यूब होता है? 7 का, और ये किसका क्यूब होता है? 8 का। तो ये हो गया आपका 7:8, ठीक है। तो इतनी बात आपको ये समझ में आ गई होगी, है ना। तो अच्छे से मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है आप तक बात पहुंचाने की। छोटी छोटी चीज़ें थी इसलिए मैंने स्पीड में बता दी आपको, ठीक है। आप भी एक बार वीडियो को और देख लेना अगर कम समझ में आए तो इसके आगे की जो चीज़ें हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसके कुछ और भी पार्ट हैं जो रेशियो में ही आएंगे आपके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, और वीडियो एक बार लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, है ना। चलिए, थैंक यू।